Hello and welcome. My name is Divya S. Sharma, and today we are discussing Waqf Amendment Bill. Now, why lakhs are writing mails to the government? Is the time here now for an overhaul? So today we are joined by Mr. Firoz Bakht Ahmed. He's a columnist and former chancellor of Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Welcome, sir. Welcome to our show. Thank you very much, Divya. So thank you so much for joining us. And without wasting any time, I'm straight away going to jump into the questions. Sir, now Waqf properties have been subject to allegations of misuse and land grabbing. Now, आपकी opinion में, what do you think? How has this misuse impacted India's societal and economic landscape? और आपको क्या लगता है ये मोदी गवर्नमेंट के लिए ये रिफॉर्म्स लाना अभी how crucial is it? हाँ, देखिए, आपका पहला ही सवाल ऐसा है, वो जो सारी बातें अपने में समेट रहा है. बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग वाज व्हाई इज दिस हलाबलू अबाउट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इज सी and any amendment in Waqf Act is nothing new. Right from 1864, then from 1864 to 1913 to 1930 to 1954, 55. Then, after that, 95, 1995, then 2013, and now. Now, Waqf amendments are not anything new. Now, why actually this amendment came to the fore? उसकी एक वजह है. क्या हो रहा था? देखिए, ये जो वक्फ की जमीन है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये है क्या चीज. ये जी हाँ. किस मतलब ये क्या खेत की मूली है, ये थोड़ा सा समझना जरूरी होगा सारे आपके दर्शकों के लिए. वक्त दो तरह का होता है, और एक कुरान में ये इंजंक्शन है कि अपने जो गरीब लोग हैं, जो मतलब वेल ऑफ नहीं हैं, जो एफ्लुएंट नहीं हैं, तो उनके लिए जो अच्छे लोग हैं, वेल ऑफ है, पैसे वाले हैं, या जो जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनको चाहिए दे शुड लुक आफ्टर देम. उसके लिए एक वो बनाया गया है. हम उसको वक्फ बोलते हैं. वक्फ मीन्स टू गिव अवे, टू डोनेट. दैट इज द Okay. मीनिंग. तो दो Okay. तरह के वक्फ होते हैं, मैडम. एक तो होता है वक्फ अल्लाह, यानी जो वक्फ अल्लाह के नाम में होता है. ये चैरिटी है. दिस इज फॉर द विडोज, दिस इज फॉर द मस्जिद, फॉर द मदरसास, फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक दिस. ठीक है. एनीथिंग विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, बोथ रिलीजियसली एंड सोशली, उसको कहते हैं वक्फ अल्लाह. एक और वक्फ की काइंड होती है, वो होता है वक्फ अल औलाद. वक्फ अल औलाद भी बोलते हैं और वक्फ अलल औलाद भी बोलते हैं, उर्दू में दोनों चलते हैं. तो वक्फ अलल औलाद जो है वो, जैसे कोई बहुत बड़े किसी का भी शाहजहां बादशाह हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए, किसी के लिए जो है वक्फ बनाया, औरंगजेब के लिए, किसी भी दारा शिकोह के लिए. तो एक वो जी. होता है. तो इस तरह से जमीनें गरीब लोगों के बेनिफिट के लिए दी गई. अब हो क्या रहा है, वक्फ की 9 लाख एकड़ जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी है, 9.5 लाख, 8.5 लाख एकड़, ऑल दिस प्रॉपर्टी is under the management of the Waqf. If it is under the management of the Waqf, which is meant for basically Muslims, so why is there a backing ball in the hands of Muslims? Why Muslims are running after reservations? इसकी वजह यह है, देखिए, अगर वक्फ एक्ट शुरू से सही से चलता, 1400-1500 साल हो गए इस्लाम को, 1450 साल हो गए, तो ईमानदारी से जो वक्फ के जो मैनेजर्स थे, जो वक्फ के मुतवल्ली थे, केयर टेकर्स जिनको बोलते हैं, अगर इसको सही से मैनेज किया जाता, इसमें जो किराए आ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जमीनें हैं, प्लॉट्स हैं, महल के महल हैं, अगर ये सही से इसका इस्तेमाल होता, तो आज मुस्लिम कम्युनिटी दुनिया की सबसे ज्यादा मतलब वेल ऑफ कम्युनिटी होती. इतनी इतनी वेल ऑफ होती कि दूसरी कम्युनिटीज की मदद करती. ठीक है. अब जैसे क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, हमारे जैन बिरादरान हैं, सिख्स हैं, दे आर वेरी वेल ऑफ, अच्छे उनकी पोजीशन में है इकोनॉमिकली. लेकिन Right. वक्त का मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ. दैट्स वाई टाइम टाइम पे अमेंडमेंट आते रहे. और मैं आपको याद दिलाऊं, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी उस वक्त. के रहमान खान जो थे, ही वाज द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स. उनके अंडर भी एक मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी. ठीक है. बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग. हो क्या रहा है, मैं अब आपको, नाउ लेट मी कम टू द क्रक्स, जो जड़ है इसकी, जो जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी है. क्या, जितने भी स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में, सबका अपना वक्फ मैनेजमेंट है. अब ये लोग क्या कर रहे थे, जो वक्फ ऑफिसर्स थे, आप वक्फ ऑफिसर्स के घर देखते जाके, बिल्कुल पैलेशियल हाउसेस दे हैव गॉट,
किसी चीज की लेटेस्ट ब्रांड की गाड़ी होती है, उनके लेटेस्ट ब्रांड के उनके गैजेट्स होते हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये बेईमानी कर रहे हैं। जो जो गुरबा, यतामा, मसाकीन, बेवाओं का पैसा था, वो ये लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये जब बहुत ज्यादा होने लगा, तो मैं आपको बताऊं कि फिर यह है कि अब ये किसकी वजह से हुआ? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पिछले 55, 60, 65 साल, गवर्नमेंट कांग्रेस की ही रही। तो उन्होंने मैनेजमेंट के वक्फ वक्फ बोर्ड तो बना दिए, लेकिन ये नहीं देखा कि अकाउंटेबिलिटी क्या कर रहे हैं। तो वक्फ के ऑफिसर्स अमीर से अमीर होते चले गए, मुसलमान गरीब से गरीब तर होता गया। उनके जो वकील थे और लोकल पुलिस थी, लोग और जो पॉलिटिशियंस थे, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट पॉलिटिशियंस, इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स, द एमपीज, द कॉर्पोरेटर्स, सारे ये सब जी। मिलके वक्फ की जमीन को खुरदबुद किया। ठीक है, दैट इज वाई अमेंडमेंट इज नीडेड। एब्सोल्युटली। सो सर, जैसे व्हाट यू हैव टोल्ड अस, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज हैज बीन गोइंग ऑन, एंड दैट हैज बीन अ वेरी मेजर इशू। अब आप ये बताइए, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर कि जितना भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, कि दैट शुड बी यूज्ड फॉर देयर इंटेंडेड, जो ओरिजिनल इंटेंशन था कि चैरिटेबल पर्पसेस में ही यूज होना चाहिए, rather than, as we have discovered, as a profit driven ventures which is being happening right now. हाँ, देखिए क्या है कि वक्फ का जो है, गवर्नमेंट भी ये चाहती है। असल में हो क्या रहा है, ये जो द सो कॉल्ड स्वयंभू मुस्लिम नेता हैं, जो सेकुलर नेता हैं, जो गैर मुस्लिम सेकुलर नेता हैं, वो मुस्लिम कौम को जो है पहला फुसला रहे हैं, भटका रहे हैं, भड़का रहे हैं। दे आर मिसलीडिंग मुस्लिम कम्युनिटी कि अरे देखो, जो वक्फ अमेंडमेंट 2024 आया है, मैं इसको मोदी जी का अमेंडमेंट नहीं कहूंगा, मैं प्रेजेंट गवर्नेंस का वो कहूंगा अमेंडमेंट। ये सारी आपकी मसाजिद ले लेंगे, जैसे ओवैसी साहब ने कहा, अरे तुम्हारी मसाजिद ले लेंगे, तुम्हारी खानकाएं ले लेंगे, तुम्हारे मदरसे ले लेंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान ले लेंगे, तुम्हारे स्कूल ले लेंगे उर्दू मीडियम, तुम्हारी कोई इमारत होगी, तुम्हारा ताजमहल, तुम्हारे कुतुब मीनार, सब खा जाएंगे। इस तरीके हम्म। का एक एक फसाड बना दिया गया है। एक झूठा जो प्रोपेगेंडा है किया जा रहा है, उसमें ओवैसी साहब एंड कंपनी ही नहीं है, और भी काफी लोग हैं पुराने, जो है जो एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं कांग्रेस के, जैसे अदीब भाई हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मुसलमानों को उस तरह से नहीं भड़काना भटकाना चाहिए। अगर इन लोगों को इतनी फिक्र है, ठीक है, ठीक है, जो भी है, जो भी इनके जो भी शक हैं इनके, जो भी ये सोचते हैं कि सरकार इनके साथ बेईमानी कर सकती है, तो भैया 75 साल कहाँ बैठे थे? अब आप जाग रहे हैं आके। ठीक है, ये सरकार डिजिटाइज करेगी सारी प्रॉपर्टी को, और वक्त की जो प्रॉपर्टी जो जिसपे गैर कानूनी कब्जे है, वक्त को वापस कर देगी अपने। सरकार देखिए 1 इंच भी वक्फ की या मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं ले सकती, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकार का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। ये जो मुस्लिम जो पुराने लोग थे, चाहे वो नवाब हों, चाहे वो शहनशाह हों, बादशाह हों, उन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए, जैसे आपने कहा फॉर चैरिटेबल पर्पजेज, उसके लिए जमीन जो है छोड़ी गई थी। ठीक है, तो सरकार, अब ये सरकार ऐसे नहीं उठ गई, कोई पागल कुत्ते ने नहीं काट खाया सरकार को। शिकायतें गई हैं, ठीक है, हजारों शिकायतें गई हैं। जब से सरकार आई है 10, 15 साल से, उसमें पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर जो मुख्तार अब्बास नकवी थे, या मैडम हफ्तुल्ला थी, या हम्म। उनके बाद जो लोग आए हैं, जो भी हैं, अब रिजिजू हैं, तो ये सारी शिकायतें इनके पास गई, तो सरकार ने अच्छी तरह स्टडी करके ये कहा हम अमेंडमेंट लेके आएंगे, और हमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि हम इनके जो एसेट्स हैं, जो मुस्लिम एसेट्स हैं, उस पर हम काबिज होना चाहते हैं। लेकिन ये जरूर है, अगर देखिए, वक्फ बोर्ड को ये भी नहीं करना चाहिए, जैसे अभी खबरें आई थी, ये कोई 1500 साल पुराना मंदिर था, उसको कह रहे थे ये वक्फ प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी जो नहीं है उसकी, या मस्जिद के लिए नहीं दी गई है, किसी मालिक ने उसको डोनेट नहीं किया है, पैसा नहीं दिया गया है, मस्जिद नहीं बना सकते। राम मंदिर का भी ये किस्सा था कि वहाँ पे मतलब को कहा जाता था डिस्प्यूटेड है। तो खैर हम्म। वो एक अलग किस्सा है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी आपको थोड़ा सुन के बड़ी मुझे पता नहीं हंसी आए या अजीब लगे, दिल्ली का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 77% ऑफ दिल्ली लैंड इज वक्फ लैंड। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, उसमें हाई कोर्ट भी है, उसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल भी है, उसमें एंग्लो अरबिक स्कूल भी है, उसमें
अब 77% में सभी आ गया ना, रेलवे स्टेशन ये सारा। अब जी सरकार ये तो नहीं करेगी कि सुप्रीम कोर्ट को कह देगी ये वापस करो। जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो बचा हुआ है उसके किराए से बड़े मजे का वेरी पथेटिक, 12 रुपए, 100 रुपए, बहुत ज्यादा तीर मारा 1,000 रुपए। एक बेंगलुरु में एक विंडसर कासल करके होटल है, 5 स्टार जी होटल है। वो जी मेन हाँ वहीं जो वहाँ का जो मेन मार्केट एरिया वहीं पे है, प्राइम लोकेशन पे है। उसका किराया जो है 12,000 जाता है, जबकि उसकी कीमत 1,000 करोड़ है। आप ये बताइए। एक और एग्जांपल देता हूँ। राइट, जस्ट अजमेर दरगाह है, उसके सामने एक 5-6 मंजिला होटल है। जी उसका हाँ किराया, असल में मुझे कमेटी का कन्वीनर बनाया तो पता चला इसका किराया 11,000 दिया जाता है, जबकि मार्केट रेट से उसका किराया 2-2.5 लाख रुपये महीना होना चाहिए। और बीच में ये जो मतलब सरकार के लोग हो गए, ऑफिसर्स हो गए, सो कॉल्ड मुस्लिम नेता हो गए, उन ये साज-बाज इनसे करके प्रॉपर्टी की फुट-फुट हो जाती है। उनको पैसा दे दिया, आप इतना पैसा ले लीजिए और हमारा किराया प्लीज आप 11,000 15,000 दीजिए, जो किराया मार्केट रेट से 2-2.5-3 लाख रुपए पर मंथ है। तो इसी तरह से सारी प्रॉपर्टी जो है वक्त की, वजह इसके कि गरीब लोगों में, बेवाओं में, और बहुत से बच्चे गरीब हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो फीस नहीं दे पाते इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल कोर्स की, कि भाई लाखों रुपए की उनकी फीस होती है, करोड़ों की। अगर ये वक्त मैनेजमेंट सही से होता तो ये मुस्लिम कम्युनिटी वुड हैव बीन द रिचेस्ट कम्युनिटी, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरा ये है कि वक्त के जितने भी मोस्टली ऑफिसर्स हैं, मैं सब मुझे नाम भी पता है लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जी हाँ उसमें एक मतलब वकील साहब का भी नाम आता है, बाद में जाके अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वो जो है जज भी बन गए। लेकिन ये कि इन सब लोगों ने मिलके गरीब लोगों की चैरिटेबल लैंड का हम्म को खत्म किया है। और सरकार को ये समझ लेना चाहिए, अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार इनके किरायों को बढ़वाए जो भी बचे हुए हैं। सरकार जो है इनकी जो कुछ जमीनें ऐसी हैं जो अब इसमें मॉल बन गए हैं। अब जैसे एंटीलिया है, जो बहुत बड़े मतलब सरकार के हमदर्द भी हैं, वो एंटीलिया इनकी अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी की बिल्डिंग बनी है। और वो पता है कितने में बेची गई उनको? ये वक्फ ऑफिसर, जो महाराष्ट्र के जो वक्फ ऑफिसर्स हैं, मुंबई के खासतौर से, उन्होंने वो जमीन उनको 4.5 करोड़, ये 4.5 करोड़ के लगभग दे दी। और उसकी जो कीमत है वो भी 1,000 1200 करोड़ है, ठीक है। और वो पता नहीं 5 हजार कितने हजार मीटर, काफी लंबी चौड़ी जमीन है। से जब जमीनें दी जाएंगी तो गरीब मुसलमान को कैसे बेनिफिट होगा? ये सरकार ये चाह रही है कि इसमें खवातीन भी आए, इसके जो मेंबर्स हैं उसमें लेडीज भी हों, क्योंकि लेडीज आर द बेसिक सफरर्स इन मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। आपने कहा ट्रिपल तलाक को ठीक कर दिया गवर्नमेंट ने उसको, that is now under control. So women are the members of, two women should be the members of, according to this new amendment of this वक्फ का जो पूरा सिस्टम है, ये होना चाहिए। अच्छा, इसमें फिर इसको हिंदू मुस्लिम भी बना रहे हैं। तो जैसे इसमें ये भी कहा है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, यानी ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे, आर्मी ऑफिसर्स हैं या जजेस हैं या प्रोफेसर लोग हैं, भी आ सकते हैं। हमारी जो जो तहजीब है हिंदुस्तान की, वो साझा विरासत, मिली जी हाँ जुली तहजीब है। हिंदू मुस्लिम लाइक शुगर एंड मिल्क के सदियों से एक साथ रहते चले आए। ये तो उसमें कोई, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे बड़े मंदिर हैं, इस्लाम में भी कुछ तो उसकी कमेटी है, भी विमेन आए, चाहे मुस्लिम हो हिंदू, उसमें भी कुछ मुस्लिम लोगों के लिए एक बड़ा दिलचस्प बात बता रहा हूँ। टीवी चैनल पे एक बहस चल रही थी, तो मैंने कहा भाई राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो हिंदुओं के सबसे कम माने जाते हैं, तो ठीक है हमें हाथ बड़ा करके तो जमीन दे देनी। और मैंने फिर ये भी कहा, आलोक कुमार के सामने नेशनल प्रेसिडेंट है बीएचपी के, जिसने इसमें मंदिर के बनाने में राम मंदिर की बड़ी मदद की। मैंने कहा आलोक साहब, इसमें कुछ मुसलमानों को भी इस कमेटी में रखिए, ताकि एक मतलब बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट हो। उस पर उन्होंने कहा सॉरी सर, कि दोनों तरफ से भाई ये होना चाहिए, हिंदू मुसलमान सब एक मिलकर, ये तभी तो हिंदुस्तान आगे जाके विश्व बनेगा।
बिल्कुल सर, एंड ऑल्सो जो ये अभी रिफॉर्म्स की बातचीत चल रही है, मोदी गवर्नमेंट हैज बीन रिसीविंग अ वेरी ओवरवेलमिंग पब्लिक सपोर्ट विद लैक्स एंड लैक्स ऑफ ईमेल्स बीइंग सेंट टू द गवर्नमेंट. आपको क्या लगता है नाउ, डू यू सी दैट these reforms and how do you see that these reforms will be promoting transparency and accountability? और broader impact आपको क्या लगता है that these reforms will have on India's governance and also cultural integrity? ये रिफॉर्म्स सरकार चाहती है कि ये एक्सेप्ट नहीं हुए क्योंकि एक पूरा पैरेलल गवर्नेंस की सरकार की बात कर रही है। और वो लोग जो है दे वांट टू सी द बैक ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दैट्स अ पॉलिटिकल यू नो पैरामीटर, आई डू नॉट फॉलो दैट ट्रैप। तो वो लोग चाहते हैं कि ये एक्सेप्ट नहीं, ये बिल अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो इससे जैसे कि ये ओवैसी काफी साहिबान कह रहे हैं कि मुसलमानों की मसाजिद जाएंगी, मुसलमानों की मदारिस जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी जाएगी, ऐसा हरगिज हिंदुस्तान ना तो सनातन धर्म के कानून से चलता है ना शरिया कानून से। ये बी आर अम्बेडकर के सबसे बड़े लार्जेस्ट यू नो तो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे चलता है। तो ये कहना कि आप शादी चली जाएंगे, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप ईद बकरीद नहीं मनाएंगे, ये और मुसलमानों को लोगों की समझ नहीं आती। हिंदुस्तान बड़ा प्यारा है, ठीक है, बड़ा मुल्क है, की रहती है। जो पॉलिटिकल गिमिक्स हैं हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हिंदुस्तान की बाउंड्री है एक मतलब ईरान से, अफगानिस्तान से और कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है ना। और जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तानी था आजकल। तो ये सब इन गुणों से क्या हो रहा है, जो हिंदुस्तान इंडिया इज वन ऑफ द फास्ट ट्रैक लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो जगत गुरु बन सकता है, अच्छा मोदी साहब उनसे बहुत अच्छे हैं। चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे इस्लामिक कंट्रीज में मोदी साहब को अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया तो, और चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन हो, यूएसए हो, यूके हो, इसराइल हो, पाकिस्तान हो, सब जगह इनकी इज्जत है। पाकिस्तानी वीडियो वाले मैं देख वीडियो में नौजवान मैंने देख के बोलते कहते हैं हमें तो मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि अगर ये अमेंडमेंट्स आ जाते हैं तो इससे मुसलमानों का तो खैर होगा, इससे सरकार का भी खैर होगा। कोई किसी मस्जिद पे कोई हक नहीं जाएगा, कोई कब्रिस्तान नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि काफी जो है सरकारों ने ही, पिछली सरकारों ने, बीजेपी सरकार ने तो शायद इतनी वो प्रॉपर्टीज वक्त नहीं कब्जाई जितनी 55-60 साल में कांग्रेस के दौर में। सब मैंने कहा ना, हाई कोर्ट, ये सीपीयू कॉम्प्लेक्स और ये आपके जितने भी स्टेडियम हैं, चाहे वो अम्बेडकर स्टेडियम हो कोई भी हो, कांग्रेस के जमाने में सब वक्फ बोर्ड बने। और ये जो है इन तब 1947 से इससे पहले जो भी कुछ है, कुछ अंग्रेजों के जमाने में कब्जाई गई ये प्रॉपर्टीज। तो सारा तो ये जो इसका जो एक्सेस ऑफ ईवल जा रहा है प्रॉपर्टीज मुसलमानों के हाथ से छीने जाने का और उस पर कब्जा करने का, ये कांग्रेस का है। और कांग्रेस वाले जो है इस सरकार के आगे खड़े हो रहे हैं कि जी आप इसको कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो उन्होंने डिजिटाइज करने की कोशिश की पिछले 55-60 साल, ना ही ये देखा कि कोई जो बेवा है वहां जाती है वह कोर्ट के ऑफिस में, उसको अब किसी को वजीफा नहीं मिलता। मैं आपको एक बात बता दूं, वो आई एम जी. एसोसिएटेड विद द फैमिली ऑफ भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। मेरे वालिद और वालदा ने इससे ताल्लुकात नहीं थे। माय फादर लेफ्ट माय मदर, शी वाज लेफ्ट फॉर। तो मुझे जो मैं जिस काबिल भी आज मेरी मदर और मेरे खाला की बेटी है, मेरे खाला ट्रिपल एम थी, उन्होंने मुझे पाला। तो जब मेरे वालिद मेरी वालदा कोलकाता चले गए, ठीक है, वो कोलकाता में एक हाँ, दुकान था मौलाना आजाद का, काफी जी किराए का था, वहां रहने लगे। खैर टू कट इट शॉर्ट, तो जब ये हालात हो गए तो मेरी वालदा 50 रुपए का वजीफा या एक स्टाइपेंड दरियागंज का जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस था वहां से लाती थी। और लेट मतलब मिड 60s में 50 रुपए काफी होता था। अब ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो वक्फ बोर्ड इज एब्सोल्युटली डेड एंड फिनिश्ड। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अब पुराने वक्फ बोर्ड जितने भी हैं उनको सबको डिसॉल्व करके ईमानदार लोगों को लाया जाए। और अगर ये बिल पास हो जाता है, बिल पास होने के बाद एक कमेटी बनाए, अच्छे बाकिरदार ईमानदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को
एक इसके ऊपर एक जैसे प्रेशर ग्रुप, वो केजरीवाल वाला प्रेशर ग्रुप नहीं, सही ईमानदार प्रेशर ग्रुप बनाया जाए, जो ये देखें कि ये जो अगर ये एक्सेप्ट होता है, सारी चीजें पे चल रही है। एक विडो कमेटी बनाई जाए, एक मस्जिद कमेटी बनाई जाए, मदरसा कमेटी बनाई जाए, खानका कमेटी बनाई जाए, कब्रिस्तान कमेटी बनाई जाए, पुअर स्टूडेंट्स एजुकेशन सपोर्ट कमेटी बनाई जाए, और जो एल्डर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड या जो कुछ नहीं कर रहे हैं, एक कमेटी उनके लिए बनाई जाए। ये सारा पैसा 9 लाख करोड़ कहीं से आ सकता है, और सरकार इसी की कोशिश कर रही है कि जो भी गरीब लोग हैं, तो उन गरीब लोगों को उनका हक मिले, वो चैरिटी उनके पास जाए। Right. Absolutely. So that is all the time that we have today. Thank you so much for joining us. That was Firoz Bakht Ahmed, columnist and former Chancellor, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Thank you so much for watching us.